प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिव चरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। तो अब तक हमने पीडीएफ के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से हमने अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, जो आज भी बड़े मजे के साथ में भक्ति, नीति और श्रृंगार के अपने दोहों से सबका मन मोह लेते हैं। मुक्तक के प्रसिद्ध कवि हैं और हमारे राजस्थान के जयपुर से जुड़े हुए हैं कवि है। तो बिल्कुल पहचान गए होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं महाकवि बिहारी की। बिहारी लाल बिहारी दुबे, जो उनका पूरा नाम इस रंग से आता है। तो आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे और आगे की कक्षाओं में हम जो बिहारी के पद है उनको हम पढ़ेंगे। आज की कक्षा महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहते हैं। चाहे आप बीए पार्ट फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें, थर्ड करें, या फिर आप एमए की कक्षाओं की बात करें, और या फिर आप बात करते हैं सभी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, उनके लिए ये कक्षा काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। इसलिए आप इस कक्षा को देखें, रुचिकर ढंग से देखें, और बिहारी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो आज के इस कक्षा के अंदर हम देख सकेंगे। जीवन के संबंध में, उनके कार्यों के संबंध में, और उसके बाद में हम पदों की चर्चा करेंगे जो क्रमशः रूप से आगे चलती रहेगी, जिसे हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं बिहारी, महाकवि बिहारी। बिहारी जी को माना जाता है कि बिहारी रीतिकाल के जो 3 वर्ग माने जाते हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य। तो बिहारी हर शास्त्र में निष्णात थे, काव्य शास्त्र में निश्चित तौर से थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी लक्षण ग्रंथ को नहीं लिखा। उनका मात्र एक ग्रंथ प्राप्त होता हमें, जो बिहारी सतसई है। 713 दोहों में लिखे गए इस ग्रंथ की रचना महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर की गई थी, जो उन्हें जयपुर में रहते हुए 1 अशर भी प्रतिदिन देने पर प्राप्त होती थी। तो आज हम इस कक्षा को देखेंगे। बिहारी तो हमने कुछ अच्छे संदर्भ ग्रंथों की खोज की है, उसके आधार पर हम देख सकेंगे। जो उनकी रचना है बिहारी सतसई, तो बिहारी सतसई के आधार पर अनेक प्रकार की टीका लिखी गई है। अगर हम बात करें तो तुलसीदास की रामचरितमानस के बाद में बिहारी सतसई ऐसा ग्रंथ है जिस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है, और बहुत ही रोचक ढंग से अलग अलग दोहों को लिखा है, जो हर वर्ग को प्रेरित करती है, मनोरंजन प्रदान करती है। तो बिहारी सतसई पे काफी रचना लिखी गई। तो हमारे पास में है बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा लिखी गई है। भारतेंदु युग के उपरांत प्रसिद्ध जगन्नाथ दास रत्नाकर और द्विवेदी युग में छाए रहे थे, जिन्होंने खड़ी बोली का काल आने के बावजूद भी ब्रज भाषा में रचनाएं जारी लिखा। उद्धव शतक इनकी एक अन्य प्रमुख रचना है। तो बिहारी रत्नाकर हम यहाँ पर देखेंगे, और बिल्कुल पूरी तरह से उन्होंने काफी शोध किया है, काफी प्रामाणिकता के साथ में वो लिखते हैं। पहले लल्लू लाल की लाल सतसई देखने को मिलती थी, लाल चंद्रिका लाल सतसई देखने को मिलती है, और उसके बाद में हम इस पुस्तक की बात कर सकते हैं। तो ये काफी प्रामाणिक पुस्तक होगी बिहारी रत्नाकर। एक पुस्तक हम ये देखेंगे, जो हम पद के ये जो दोहे हैं, दोहे के जो अनुवाद है, वो सारे के सारे हम इस पुस्तक के आधार पर देखेंगे। एक और पुस्तक है हमारे पास में, ये है बिहारी सतसई, महाकवि बिहारी प्रणीत बिहारी सतसई। तो ये देखिए, इसके अंदर काफी जो फड़ पेंटिंग होती है, फड़ पेंटिंग के जो चित्र है, उनकी सहायता के साथ में जो दोहे हैं उनका मुख्य रूप से जो मूल रूप है वही रखा गया है। इसकी प्रस्तुति है डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, और इसके जो प्रकाशक है वो है प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। तो काफी महत्वपूर्ण है, ग्लेंज पेपर पर ये पुस्तक है। और ये देखिए, इस पुस्तक में जहाँ पर शुरुआती कुछ पृष्ठों में बिहारी सतसई बिहारी के बारे में चर्चा की गई है, और उसके उपरांत ही ये देखिए विविध चित्रों के माध्यम से, ये देखिए राधा और कृष्ण के जो चित्र है इसके अंदर सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए गए, और उन्हीं चित्रों के माध्यम से काफी दोहे कहे गए। ये देखिए मिर्जा राजा जय सिंह और बिहारी की चर्चा है। जयपुर चित्र शैली जो हम बात कर सकते हैं, ढूंढाड़ चित्र शैली की है, उनमें काफी चित्रों को यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए फड़ पेंटिंग के काफी ये जो चित्र यहाँ पर रखे गए हैं। देखिए, एक सखी दूसरी सखी से किस ढंग से चर्चा करती है वो यहाँ पर देखिए, और जितने भी जो इनके दोहे हैं, सारे दोहे यहाँ पर रखे गए हैं। इनके कुल संख्या में अगर हम बात करें तो समस्त तरह के 713 दोहे यहाँ पर रखे गए हैं, और 713 दोहों के अतिरिक्त भी जो शेष संग्रह है उसको भी यहाँ पर रखा गया है। तो ये बिल्कुल निश्चित तौर से एक संग्रह नहीं है, ये अंक है हमारे पास में है बिहारी सतसई। पुस्तकालय होने का ये लाभ, और इस लाभ को मैं आपके पास में दूंगा,
और आगे हम बात करते तो महत्वपूर्ण ये होने जाएगा बीए पार्ट सेकंड के लिए। बीए पार्ट सेकंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीए पार्ट सेकंड में एमडीएसयू महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का जो पाठ्यक्रम है उसमें बीए पार्ट सेकंड में रीतिकालीन काव्य संग्रह लगा हुआ है। बीए सेकंड के फर्स्ट पेपर जो है वो है रीतिकालीन काव्य संग्रह, और रीतिकालीन काव्य संग्रह में जो विविध कवि लगाए गए हैं उनमें है केशव दास, बिहारी, गणानंद, देव, सेनापति, महाकवि, भूषण, मतीराम, वृंद। 8 कवि हैं, जिनमें जो दूसरे कवि है बिहारी, आज हम बिहारी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए, ये जो पुस्तक है वो सत्यनारायण शर्मा जी द्वारा संपादित है, और इस पुस्तक में महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई है। जो कवि है उनका आरंभिक परिचय दिया गया प्रथम 2-3 पृष्ठों में, और उसके बाद में उनके जो पद है, उनकी जो रचना है, उनके जो अंश है काव्य से उससे संबंधित इसमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए हम थोड़ी सी उनके बारे में, जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिहारी के बारे में, बिहारी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। अगर हम बात करें तो अलग अलग कवि किसी गांव में जन्मे थे, लेकिन हम बात कर सकते हैं बिहारी एक शहरी कवि थे। बिहारी का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था उनका जन्म। उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी खासी हुई। उनके पिता केशव कहे जाते हैं, लेकिन ये केशव वो केशव नहीं है जो रीतिकाल के प्रवर्तक है, वो केशव नहीं है। अच्छा खासा शिक्षा का वातावरण रहा उनका। तो उसके बाद में उनका विवाह हो जाता है, मथुरा में उनका विवाह हो जाता है। मथुरा में भी लंबे समय तक रही है। कहा जाता है उनकी जो पत्नी थी वो भी काफी विदुषी थी और कवियत्री थी, काफी रचनाएं भी किया करती थी। और शिक्षा दीक्षा के बाद में कुछ समय मथुरा रहने के बाद में फिर ये रवाना हो जाती है। मथुरा से निकलने के बाद आगरा पहुंच चुके थे, और आगरा में शाहजहां के दरबार में वो रहा करते थे। शाहजहां के दरबार में उनकी जो एंट्री होती है, जो प्रवेश होता है, वो उनके गुरु नरहरिदास द्वारा होता है। तो ये देखिए कि शाहजहां हरिदास से मिलने के लिए जाते हैं और बिहारी से परिचय होता है। बिहारी की कविता से प्रभावित होकर शाहजहां ने बिहारी को अपने दरबार में आमंत्रित कर लिया, जिसके लिए बिहारी स्वयं लिखते हैं, श्री नरहरि नरनाह को दीनी बाह गहाय, सगुन आगरे आगरे रहत आय सुख पाए। और उनका जो वास्तविक सुख का जो काल है, बिहारी का जो सुख का काल है, वो आगरा में आने के बाद में ही प्रारंभ होता है। तो 1620 में शाहजहां के पुत्र का जन्मोत्सव आगरा में खूब धूमधाम से मनाया गया, और बहुत सारे राजा है, जिनमें मिर्जा राजा जय सिंह भी आए हुए थे, और बहुत सारे अलग अलग नरेश आए थे। और उस उत्सव के अंदर बिहारी ने अपनी काव्य कला का प्रदर्शन किया। सभी राजा काफी प्रभावित हुए, और इस प्रभावित होने से अलग अलग जो फ्रेंचाइजी है बिहारी की वो वहां पर स्थापित हो गई। बिहारी जी शाहजहां के यहाँ पर तो थे ही, लेकिन समय समय पर वो सभी राजाओं के यहाँ पर भी घूम कर आते और अपनी वृत्ति एकत्रित करके आने लगे। इस ढंग से हो गया। आगे चलने के बाद में कुछ समय बाद में, लगभग 1 वर्ष बाद में ही 1621 ईस्वी के अंदर शाहजहां आगरा से निकल गए और दिल्ली में स्थापित हो गए, दिल्ली रहने लगे। वहां से उनका थोड़ा सा डामाडोल हो गया, बिहारी की स्थिति डामाडोल हो गई। अब वो राजाओं के यहाँ पर जाने लगे, लगभग सारी वृत्ति उन पर निर्धारित हो गई। आगे चलने के बाद में 1691-92 का जो संवत है उसमें आगे चलकर वो पहुंचते हैं, आमेर पहुंचते हैं। आमेर में जहाँ पर मिर्जा राजा जय सिंह का शासन था, और उनके पुत्र थे राम सिंह। राम सिंह उस समय पे बालक थे, छोटे थे, तो उनकी शिक्षा दीक्षा का भार दिया गया बिहारी जी को। बिहारी जी ने उनकी शिक्षा दीक्षा का भार लिया, और कुछ समय पर वहीं पर वो रहने लगे। रहते रहते एक घटना आती है, एक प्रसंग आता है जो इसमें लिया गया। मूलतः तो वो प्रसंग गाथा सप्तशती से है, जो प्राकृत में मिलती है, लेकिन उसका एक रूप से अंश यहाँ पर उसको रूपांतरित करते हुए हिंदी में लिखते हुए बिहारी यहाँ पर लिखते हैं। तो कथा इस प्रकार से कि बिहारी जब आमेर में अपना निवास कर रहे थे, वहीं पर रहा करते थे, तो मिर्जा राजा जय सिंह एक नई नवेली दुल्हन लेकर आते हैं, और नई नवेली दुल्हन का जो श्रृंगार होता है उसमें वो इतने डूब जाते हैं, इस कदर डूब जाते हैं कि वो दरबार में आना ही छोड़ देते हैं, अपने रंगवास में ही रहते हैं, हरम में ही रहने लगते हैं। जब ऐसा देखा, सभी दरबारियों ने देखा, रानियों ने देखा, तो उन्होंने बिहारी को प्रेरित किया कि भाई बिहारी जी आप इसका कुछ निदान निकालिए। तो बिहारी ने उस समय पर एक उक्ति लिखी, एक दोहा लिखा जो काफी प्रसिद्ध माना जाता है, और कहा जाता है कि उन्होंने ये दोहा शाहजहां मतलब मिर्जा राजा जय सिंह को एक राह दिखलाने के लिए कहा। क्या कहा था वो दोहा? नहीं पराग नहीं मधुर मधु। दोहा इस प्रकार से, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। अली यानी जो भंवरा होता है, जो रस चूसकर एक किसी और अन्य भंवरे की और अन्य फूल की ओर बढ़ जाता है। अली कली ही स्यो विद्यो आगे कौन हवाल। तो इस ढंग की व्यंग्यात्मक उक्ति थी, एक अन्योक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया कि बात कही जा रही थी भंवरे की और फूल की बात कही, लेकिन बात लगती है सीधी उस मिर्जा राजा जय सिंह के ऊपर, जो मिर्जा राजा जय सिंह
उस फूल का रस लेने के लिए, क्योंकि देखिए ये पूरी तरह से एक श्रृंगार काल था और उसके अंदर पुरुष का जो कर्तव्य था, दायित्व था, वो नारियों का केवल भोग करना ही उनका प्रमुख रूप से था। तो ऐसा माना जाता था कि नारी भोग के लिए तो नारी का भोग किया और दूसरी नारी की तरफ बढ़ चली, ये उस समय की संस्कृति थी। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भी जो भंवरे तेरा तो स्वभाव अलग अलग, नारी पर इस ढंग से भोग करना, तो तू केवल एक जगह पे किसी स्थिर हो गया। तो जैसे ये बात सुनते हैं वो मिर्जा राजा जय सिंह, वो बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि प्रसन्न भी होते हैं, और प्रसन्न होने के बाद में बिहारी को आदेश देते हैं, एक काली पहाड़ी नाम का एक गांव दे देते हैं और साथ में आदेश देते हैं कि एक अशर्फी प्रतिदिन देंगे, सोने के अशर्फी प्रतिदिन देंगे और उन्हें प्रतिदिन एक दोहा लिखना है। और इस ढंग से आरंभ होता है बिहारी सतसई लिखने का। बिहारी सतसई लिखी जाती है। बिहारी सतसई में उन्होंने पहला जो दोहा लिखा है, 713 दोहे जो मैंने आपको बताए हैं, 719 भी बताते हैं कुछ लोग और 713 भी बताते हैं। 713 एक शुद्ध संख्या है, कई बार आते हैं तो आप 713 लिख सकते हैं। तो जो पहला दोहा है वो मंगलाचरण के साथ में शुरुआत करते हैं। बिहारी की एक विशेषता रही है बिहारी सतसई में, बिहारी सतसई में अधिकांश दोहे तो श्रृंगार से संबंधित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन काफी मात्रा में यहाँ पर भक्ति के दोहों का भी प्रयोग किया गया है, सोठों का प्रयोग भी आया है कहीं पर, और कहीं कहीं पर नीति के दोहे भी कहे गए हैं। बिहारी बहुज्ञ थे, ज्योतिष का उन्हें ज्ञान था, सैन्य शास्त्र का ज्ञान था, राजनीति का उन्हें ज्ञान था, तो अपने ये जो ज्ञान था उसको वो उसमें प्रदर्शन भी करते हैं, चमत्कार प्रदर्शन करते हैं निश्चित रूप से। शैली ब्रज शैली वो दोहा शैली में रखने के साथ में ब्रज भाषा का पूर्ण रूप से प्रयोग यहाँ पर वो करते हैं। तो हम बात करते हैं मंगलाचरण की। बिहारी सतसई जब आरंभ होता है, जो पहला जो दोहा है वो अपने आराध्य राधिका जी को समर्पित करते हैं। क्या कहते हैं? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे शाम हरित दुति होई। इस ढंग से मंगलाचरण करते हुए, राधा जी का मंगलाचरण करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और पूरी तरह से श्रृंगार, भक्ति और नीति की जो त्रिवेणी है वो इस समय बिहारी सतसई में देखने को मिलती है। और बिहारी सतसई इस ढंग से के जो दोहे वो एक एक इतना आनंद देने वाला है, जैसे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि एक फूलों का गुलदस्ते की तरह है, जो मुक्तक छंद होते हैं फूलों की गुलदस्ते की तरह है, या फिर रस के छींटों की तरह है जिससे हृदय कलिका खिल उठती है। उस ढंग से जो अगर आप बिहारी सतसई पढ़ेंगे, बिहारी सतसई के दोहे पढ़ेंगे तो आपका मन भी खिल उठेगा। तो आगे की कक्षाओं में हम एक दोहा लेंगे और दोहे के साथ में उसका हम अर्थ करेंगे, उसके अंदर कोई विशेषता होगी, कोई विशेष होगा, रस छंद अलंकार के संबंध में विशेष होगा, तो उसकी चर्चा भी हम साथ साथ में करते चलेंगे। तो हम पढ़ेंगे बिहारी सतसई में वो दोहे जो हमारे बीए पार्ट सेकंड के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। यहाँ पर बीए पार्ट सेकंड के पाठ्यक्रम में लगभग 45 दोहे लगे हुए हैं। तो 45 दोहे को हम पढ़ेंगे और लगभग हर तरह के दोहे इसमें दे रखे हैं, भक्ति के भी है, नीति के भी, और निश्चित तौर से श्रृंगार के दोहे भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगली कक्षा से आप जुड़े रहिएगा। बिहारी भाग 1, दोहे भाग 1 कक्षा के साथ में इसी ढंग से करते करते हम कुछ दोहे पढ़ेंगे और पार्ट्स के अंदर इस पढ़ते हुए इसको हम आगे बढ़ेंगे। ये व्याख्याखंड महत्वपूर्ण है। व्याख्याखंड आगे चलकर व्याख्या आती है, एक आलोचनात्मक प्रश्न में आता है। तो हर पार्ट के बाद में मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, उनको आप हल करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसी ढंग से हमारी कक्षा आगे से आगे जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और साथ में इस वीडियो को अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, अपने सहपाठियों के बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी इस बात का लाभ मिल सके और उन्हें अवगत कराएगी। अब सारी जो कक्षाएं हैं हमारे इस चैनल पर इसी ढंग से द्रुत गति से चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो अगर वीडियो से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से लिखें और किसी भी ढंग से मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी। धन्यवाद।